हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जी की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट, साथ ही साथ जो आपका एग्जाम का अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। क्लियर सर को इसके बारे में? क्लियर सर को यहाँ तक? तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देख कर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, वो लोग जो क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और सभी को पता ही चल गया है, सुबह से आपको बताया, कल से ही बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम है 1 जून को हो गया, 1 जून को हो गया। तो 1 जून को जो है यूपी बीएड का एग्जाम हो गया है, तो आपको पूरे के पूरे 2 महीने का टाइम मिला है। तो जितना हो सके उतनी तैयारी को आप लोग अपनी मजबूत कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट सेट के लिए इतनी तैयारी कीजिए कि आपको कोई पीछे ना छोड़ सके। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए, तो अब क्लास पे आते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ठीक है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। बैठा है मतलब ये आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर जो ए दिया कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया नहीं है। किसान हल से खेत जोत रहा है, सकर्मक क्रिया। मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, सकर्मक क्रिया। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 77वां। प्रकंपित ध्वनि कौन सी? प्रकंपित, य र ल व। तो यहाँ पे र, र आपकी एक प्रकंपित ध्वनि में आता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? र आपकी प्रकंपित ध्वनि है। इसके उच्चारण के समय जो है जीवा का अग्रभाग तालु के पास चला जाता है और मुख्य मुख जो है प्रकोष्ठ से निकलने वाली वायु के प्रवाह से जीवा के कंपन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो प्रकंपित ध्वनि यहाँ पे रो होगा। अगला क्वेश्चन आपका 78वां बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यदि क्या है? हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टचाप क्या है, बताइए। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टचाप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो सकती है अष्टचाप 8 कवियों का समूह था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसकी स्थापना आपके वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल नाथ ने की थी, ठीक है। अष्टचाप के कवि आपके कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास थे, ठीक है। ये आपके 8 जो है कवियों का समूह था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 79 नंबर। उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है, बताइए। उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? तो उच्चारण की दृष्टि से वह आपका दंत्योष्ठ वर्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। उच्चारण की दृष्टि से वह आपका दंत्योष्ठ वर्ड है, जिसके उच्चारण में ऊपर के दांत और नीचे का होठ जो है परस्पर मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर है, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। मिनट्स का समानार्थिक हिंदी शब्द क्या, बताइए। मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द क्या है? तो मिनट्स का समानार्थिक हिंदी शब्द का देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कार्यवृत्त, ठीक है। मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द आपका हो जाएगा कार्यवृत्त। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 81 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय, बताइए। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गवैया में आपका वया, वया में आपका अया प्रत्यय, अया। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गवया। गा धातु में कृत प्रत्यय अया जोड़कर जो है आपका कृदंत प्रत्यय बनाया गया है, ठीक है। वया, गवया। अगला क्वेश्चन आपका 82 82 नंबर। सुंदरी छंद कितने वर्ड का होता है, बताइए। सुंदरी छंद में कितने वर्ड होते हैं? तो सुंदरी छंद में आपके कुल 25 वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सुंदरी छंद में आपके 25 वर्ड होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 83 83 नंबर। ओझरी की झोरी कांदे आनंद की सहेली बांधे मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी कै। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ओरी की झोरी कांदे आनंद की सहेली बांधे मुंड को कमंडल खपर कियो
कोरी के उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे अगर रस की बात की जाएगी तो इस पंक्ति में आपका विभक्त रस लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। जहाँ किसी वस्तु, स्थान अथवा क्रिया को देखकर मन में जुगुप्सा यानी कि घृणा नामक अस्थाई भाव जागृत हो, वहां आपका विभत्स रस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 84। विलोम शब्द युग्म नहीं है, कौन सा बताइए? विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? तो विलोम शब्द युग्म अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे मसृण का कोमल दिया गया है, ठीक है। मसृण का कोमल आपका शब्द युग्म विलोम नहीं है, ठीक है। यह आपका समानार्थी शब्द है। मसृण का कोमल आपका क्या है? समानार्थी है। उन्मूलन का रोपण, आबाद का बर्बाद, अभिज्ञ का अनभिज्ञ आपका विलोम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 85, 85 नंबर। लघुर्मी में कौन सी संधि बताइए? लघुर्मी, लघुर्मी में संधि की बात कर रहा है कौन सा? तो लघुर्मी में संधि का देखा जाएगा तो लघुर्मी, लघु धन उर्मी, ठीक है। संधि पीछे तो इसका कर देंगे लघु धन उर्मी। तो यहाँ पे छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ बन के किस में परिवर्तित हो रहा है? बड़े ऊ में, ठीक है। तो कौन सी है? स्वर संधि है, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। वृद्धि नहीं, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है 86, 86 में परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परमार्थ का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा साथियों तो परम धन अर्थ आपका परमार्थ, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये भी ठीक है। परम धन अर्थ आपका परमार्थ का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, ठीक है। परमार्थ में आपका परम धन अर्थ परमार्थ का सही संधि विच्छेद हो। यहाँ पे अ और अ मिलके आ में परिवर्तित हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 87 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, रामू खाना खा रहा था, खाना खा रहा था, तो आपका अपूर्ण भूतकाल में कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था, कंटिन्यूअस में था अभी, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? वाक्य में आपका अपूर्ण भूतकाल, रामू खाना खा रहा था, इस वाक्य में आपका अपूर्ण भूतकाल है क्योंकि इस वाक्य में क्रिया की समाप्ति का समय ज्ञात नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 88 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर है इसके बारे में। क्लियर को माखनलाल चतुर्वेदी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था, ठीक है। शेष तीनों कवियों को यानी कि सुमित्रानंद पंत को 1968 में, महादेवी वर्मा को 1982 में और कुंवर नारायण को जो है वर्ष 2005 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका 89, संयोजक चिन्ह का एक और नाम बताइए। संयोजक चिन्ह का एक और नाम क्या हो जाएगा? तो संयोजक चिन्ह का एक और नाम आपका देखा जाए सामासिक चिन्ह हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है इसके बारे में, हाँ या ना? संयोजक चिन्ह का एक और नाम आपका सामासिक चिन्ह होता है जो द्वंद्व समास और समुच्चय बोधक अव्यय को लोप करने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 90 नंबर। क्या देगा? इनमें से किस विकल्प के सभी पद आपके तत्सम है, बताइए। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द आपके तत्सम है ना? तो तत्सम शब्द देखा है संकट, सकट और सहज। संकट, सकट और सहज आपके क्या है? सभी के सभी पद आपके तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, संकट, सकट और सहज सभी के सभी पद शब्द जो है आपके तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, ध्यान से देख कर उत्तर देंगे। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी, बताइए। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या अगर देखी जाएगी साथियों की आपकी 28 है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर 92 है। देशज शब्द नहीं है, कौन सा बताइए? कौन सा आपका इन चारों में से देशज शब्द नहीं है? तेंदुआ, हड्डी, धड़ाम, ठेस। तो हड्डी आपका जो है देशज शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका तद्भव शब्द है जो अस्थि शब्द, अस्थि तत्सम शब्द से बना है, ठीक है। अस्थि इसका तत्सम शब्द है, इससे जो है हड्डी तद्भव शब्द बना है, ठीक है। तो आपका देशज शब्द नहीं है। 93 है 93, हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो असंभव काम कर दिखाना, ठीक है।
असंभव काम कर दिखाना होगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा असंभव काम कर दिखाना। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे, आपका है 94 94 नंबर। जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे करना बहुत कठिन हो, इसके लिए अगर एक शब्द देखा जाएगा साथियों तो दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, जिसे करना बहुत कठिन हो, शब्द के लिए एक शब्द आपका दुष्कर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर। बताइएगा राइट आंसर। भाषाई भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? बताइए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला सर्वप्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में। अगला क्वेश्चन आपका है 96 96। आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? बताइए, आवेश तथा उग्रता जो है किस रस के संचारी भाव होते हैं? तो आवेश तथा उग्रता जो है आपके देखा जाएगा तो यहाँ पे रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। आवेश तथा उग्रता रौद्र रस के असंचारी भाव होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका देखा जाएगा 97 97 नंबर। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा को बताइए। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? ममता। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द आपका ममता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है 98 98। दुबला शब्द में दू क्या है? बताइए, दुबला शब्द में दू क्या है? तो दुबला शब्द में अगर दू की अगर बात की जाएगी साथियों, तो दू जो है आपका उपसर्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। शब्द के स्टार्टिंग में लगा है ना, तो दुबला में आपका दू उपसर्ग है यहाँ पे। क्लियर हो इसके बारे में? चलिए, क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर। ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, पूर्वकालिक क्रिया यानी कि एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया का स्टार्ट होना पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो निश्चित पानी पीकर दौड़ते चला गया, पानी पीकर दौड़ते चला गया, तो आपका यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया उदाहरण नीतीश पानी पीकर दौड़ते चला गया। यहाँ की पीकर पूर्वकालिक क्रिया है, जो मुख्य क्रिया के दौड़ते चला गया से पूर्व आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 100 नंबर, आखिरी क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो प्रतिदर्श। प्रतिदर्श जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपकी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आपकी यहाँ पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें जो है कमेंट पे राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।